वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बहजोई थाना पुलिस ने ओमवीर नामक व्यक्ति को लूट और मुठभेड़ के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। यह घटना 25 अप्रैल 2022 को एक दूध कारोबारी से हुई 1 लाख की लूट से जुड़ी है। पुलिस ने ओमवीर को 7 जुलाई 2022 को गिरफ्तार दिखाकर फर्जी तरीके से आरोपी बनाया था। असल में लूट वाले दिन ओमवीर पहले से ही बदायूं जेल में किसी अन्य मामले में बंद था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन कोतवाल और इंस्पेक्टर सहित 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का सख्त आदेश दे दिया है। दूध कारोबारी दुर्वेश के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने अपनी कहानी तो तैयार कर ली, लेकिन वो ये भूल गई कि रिकॉर्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। पीड़ित ओमवीर ने कोर्ट में साबित कर दिया कि 11 अप्रैल 2022 से 12 मई 2022 तक वो बदायूं जिला जेल में निरुद्ध था, जबकि पुलिस ने उसे 25 अप्रैल को हुई लूट में शामिल दिखाया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उसकी जमानत 26 अप्रैल को मंजूर हुई थी और वो 12 मई को जेल से बाहर आया था। ओमवीर के जेल से बाहर आने के बाद 7 जुलाई 2022 को बहजोई पुलिस ने एक मुठभेड़ दिखाई। इसमें ओमवीर, धीरेन्द्र और अवनेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अप्रैल में लूट की थी और पुलिस ने आनन फानन में 12 जुलाई को चार्जशीट भी दाखिल कर दी। आरोपी का आरोप है कि तत्कालीन एसएचओ और आपको बता दें कि पंकज लवानिया और अन्य पुलिसकर्मियों ने साजिश रचकर उसे झूठे मुकदमे में फंसाया और फर्जी बरामदगी दिखाई। सीजेएम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे पद का दुरुपयोग और दस्तावेजों की जालसाजी माना है। अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ये षड्यंत्र और गलत जांच का मामला प्रतीत होता है। कोर्ट ने बहजोई थाना पुलिस को आदेश दिया है कि तत्कालीन कोतवाल पंकज लवानिया, इंस्पेक्टर राहुल चौहान और दारोगा प्रबोध कुमार सहित 12 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर 3 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। हालांकि तत्कालीन सीओ गोपाल सिंह के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उन्हें राहत दी गई है। वहीं पुलिस को गुरुवार शाम तक न्यायालय के आदेश की प्रति न मिलने के कारण इस मामले में प्राथमिकी फिलहाल दर्ज नहीं हो सकी है। तो एक फर्जी एनकाउंटर का पर्दाफाश यहां पर किया गया है और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक ये बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है जिसमें संभल जिले में पुलिस की बड़ी लापरवाही और कहेंगे कि एक फर्जी एनकाउंटर का पर्दाफाश यहां पर हुआ है, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये पूरा जो मामला है लखनऊ तक पूरा एक गर्म हो चुका है और ये पुलिस की कार्यशैली पे पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाता है। योगी जी ये कहते हैं कि हमारी जो पुलिस है उसको रिफॉर्म कर दिया है, उनकी कार्यशैली को रिफॉर्म किया है हमने, लेकिन इस तरीके के जो मामले हैं ये ज्यादा पुराने तो मामले हैं नहीं। 2022 का मामला है, 25 अप्रैल का। अब इसमें ये जो पुलिस अब लापरवाही बरत रही है, क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है, पुलिस वालों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आनाकानी ये की जा रही कि कोर्ट की अभी हम लोगों को अर्जी नहीं मिल पाई है, कोर्ट की हमें रसीद नहीं मिल पाई है, तरह तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन एफआईआर होगी, इसमें निश्चित तौर पे होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि जो इसमें शिकायत करता है ओमवीर, उन्होंने कहा हमने पुलिस को शिकायत भी की थी और 2-3 बार शिकायत की। जब बात नहीं बनी उसके बाद में हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो 6-7 महीने जब ये मामला कोर्ट में चला, फिर जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम है उन्होंने फर्जी मुठभेड़ को माना और तत्कालीन डीसीपी, 2 इंस्पेक्टर, 4 दरोगा समेत 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। और इसमें जो धारा लगाई है वो भी बहुत सारी गंभीर धारा है। एक तो इन्होंने फर्जी की है और दूसरी 120 भी लगाई है, षड्यंत्र रचना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस ने ये किया क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिसके लिए आप फर्जी एनकाउंटर जिसके लिए सभी कर रहे हो, वो तो बंदा ऑलरेडी बदायूं की उस दिन और उस समय जेल में है। फिर आपने कौन से बंदे को लाके खड़ा कर दिया और उसके खिलाफ ये सारा केस वेस आपने पूरा कर दिया जी। तो ये बड़ा मामला है। अर्जुनपुर गांव है और जो ये आपका संभल जिले में आता है और ये जैसे ही कल दोपहर के बाद में जब ये मामला सामने आया और सीजीएम ने इसको एफआईआर के ऑर्डर दिए, तो तब से ही खलबली मची पड़ी है पूरे पुलिस महकमे में। क्योंकि इस तरीके के साहिल मामले मुझे लगता है कई सारे हैं, कोई एक नहीं है। अब ये कोई इस तरह का जब मामला सामने आ जाता है वो नजीर बन जाता है जी। अगर ये नजीर साबित हो गया तो पुलिस की कार्यशैली पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कटघरे में आ जाएगी जी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब इस तरीके के मामले रमेश जी सामने आते हैं तो पूरी पुलिस की जो व्यवस्था है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उस पर सवालिया निशान लग जाते हैं। और जिस तरीके से
कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं कि कोर्ट के आदेश की प्रति यहाँ पर नहीं मिल पाई है, इस वजह से अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। और कई तो ऐसे अफसरों के नाम भी उसमें शामिल है जो प्रमोशन पा चुके हैं। नहीं, इसमें एक देखो प्रक्रिया होती है, कोर्ट की प्रक्रिया होती है। जो जब ऑर्डर की जाती है, ऑर्डर की जो सीट है, एक तो बाई हैंड ले आते हैं, फोटोकॉपी लाके पुलिस को दे दी जाती है। एक होती है वाया डाक से आती है, उसमें आने में जहां तक मेरी जानकारी है 1 या 2 दिन लग जाते हैं उसमें। तो पुलिस एकदम आरोपियों के या शिकायतकर्ता के कहने पे कि नहीं, कोर्ट का आदेश हो गया है, ये हमारे पास व्हाट्सएप कॉपी है, आप इस पे FIR दर्ज करो। तो इसमें शायद पुलिस नहीं करेगी, उनको प्रॉपर तरीके से कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड उनको कॉपी चाहिए, उसके बाद में FIR दर्ज की जाएगी। हालांकि ये मुद्दा नहीं है कि उसमें देर हो रही है नहीं हो रही है, ये सारा कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए पुलिस उसमें करेगी। नहीं, इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यही होता है, खड़ा हो रहा है यहाँ पे, जो पुलिस की जो कार्यशैली है, क्योंकि इस समय अगर आप देखें, जब से योगी जी ने कमान संभाली है उत्तर प्रदेश की, तब से लेके अब तक एनकाउंटर की साहिल जी बढ़ आ चुकी है जी, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर एक केस में अगर इस तरीके का अगर मामला आता है तो सारे के सारे जो एनकाउंटर है वो सवालों के घेरे में आ जाएंगे। सबकी जांच मांग करेंगे, सबके परिजन जांच मांग करेंगे कि हमारे लिए। इवन अब जब विकास दुबे का जब मामला होता है, उनकी जो पत्नी है वो आज भी मांग कर रही है कि जो एनकाउंटर हुआ वो फर्जी हुआ था, इस तरीके के। जबकि वो मामला बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह साफ है, होना ही चाहिए था, उसमें दो राय नहीं थी। लेकिन और भी जितने मामले हैं उन पे भी मुझे लग रहा है इस तरीके के सवाल उठने शुरू हो जाएंगे आज के बाद। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। का पूरा मामला है जहां पर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। संभल जिले में पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, साथ ही साथ फर्जी एनकाउंटर का पर्दाफाश होता हुआ भी नजर आया है। पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश जारी कर दिए गए हैं।